भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए बोले। किसी नगर में दो मित्र रहते थे। वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। उस नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास कतई नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं। अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिएगा। बादशाह यह सुनकर चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसके मित्र को जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान की भी चोट आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो, मैं आ गया। अब तुम घर जाओ और मुझे विदा दे दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो? सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। इसलिए हमारी जिंदगी में सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यह हमारे ऊपर होता है कि हम किस व्यक्ति को अपना दोस्त बनाते हैं। दोस्त चुनते समय हमेशा यह जरूर देखना चाहिए कि आप जब कोई गलत कदम उठाते हो तो वो मना करता है कि नहीं। वह आपको और करने के लिए इनकरेज करता है या कहता है कि नहीं भाई, यह सही नहीं है, इससे तुम्हारा नुकसान होगा। जो व्यक्ति आपको सही सलाह देता है, आपको गलत राह पे जाने से रोकता है, मेरे हिसाब से तो वही सच्चा दोस्त होता है। पर आजकल समय बदल गया है। आजकल पैसे वालों की दोस्ती पैसे वालों के साथ होती है, और जहां आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, दोस्ती भी वहीं पे खत्म हो जाती है। आजकल तो दोस्ती के मायने ही बदल गए हैं। दोस्त हम खुद चुनते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए। और सच्चे दोस्त को अगर आप बोलेंगे कि आप किसी मुसीबत में हो तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बार बार आपसे पूछेगा कि तुम ठीक हो कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जो सच्चे दोस्त नहीं होंगे, वो जैसे ही आप उन्हें बोलेंगे कि मुझे भाई थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है या कोई मुश्किल आ गई है, तो वह आपके फ़ोन को उठाना ही बंद कर देगा। आपके मैसेज का रिप्लाई देना भी बंद कर देगा। आपसे कन्नी काटने लगेगा। तो समझ लीजिए वह दोस्त नहीं है, वह मतलबी इंसान है। जैसे आपके पास फिर पैसा आएगा,
आपकी मुसीबतें चली जाएंगी, वह फिर आपके साथ खड़ा हो जाएगा और कोई अच्छा सा बहाना बना देगा कि अरे यार मैं खुद बड़ी मुश्किल में था इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, और यह सारी बातें उनकी झूठ होगी। ऐसे लोगों से सिर्फ ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए जैसे हाय हेलो करो और दूर हो जाओ। उनसे दिल के रिश्ते नहीं बनते। जिनसे दिल के रिश्ते बनते हैं उनसे पक्की दोस्ती भी हो जाती है और वह सालों साल चलती है, क्योंकि वह रिश्ते पैसों से नहीं भावनाओं से बनते हैं। जो दोस्त आपके पैसे, घर, मकान, गाड़ी को देखकर दोस्ती करता है उससे दोस्ती करना बेकार है, और जो आपके साथ खड़ा रहता है किसी भी परिस्थिति में, सही मायने में वही आपका सच्चा दोस्त होता है। धन्यवाद।